नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका रिलेशन पिछले अध्यायों से हमारा है। लास्ट वाले अध्याय में जो हम लोगों ने भाग 5 पढ़ा था उसमें हम लोगों ने संघ के संदर्भ में सारी चीज़ें देखी थी जो भी संघ के अंतर्गत आपके आते हैं। संघ के अंतर्गत आते हैं का मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, संसद, मंत्रिपरिषद, है ना, ये सब तमाम सारे एक निकाय संघ के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से भाग 6 के अंतर्गत भी हम लोगों ने देखा तो वहाँ राज्य की सारी संरचना हम लोग जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो राज्य की संरचना में हम राज्य स्तरीय संसद के बारे में अगर देखते हैं तो विधान मंडल के बारे में यहाँ हम पढ़ते हैं। विधानमंडल होता क्या है? देखिए, जहाँ पर भी संघीय शासन व्यवस्थाएं हैं, जिन भी कंट्रीज़ में संघीय शासन व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर यदि आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि 2 इकाइयाँ विधि निर्माण की भी 2 इकाइयाँ हैं संघीय शासन व्यवस्था में। एक तो राज्य स्तर पर, दूसरा केंद्र स्तर पर। तो जो केंद्र स्तर पे होती है वो संसद कहलाती है और जो राज्य स्तर पे होती है वो विधानमंडल कहलाती है, या उसको राज्य की संसद कह सकते हैं। तो ये जो विधान मंडल है यह वास्तव में राज्य की संसद होती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे जो संसद का अस्तित्व केंद्र में है वही विधानमंडल का अस्तित्व राज्य में है, यानी कि राज्य की संसद विधानमंडल होती है। तो विधानमंडल जितने भी हमारे राज्य हैं वर्तमान समय में लगभग 28 राज्य हमारे हैं, है ना। 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, फिर उसके बाद में मिक्सअप करने पे 8 फिर से हो गए हैं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। तो ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट होते रहते हैं समय समय के साथ में, कुछ वर्षों के अंतराल पर ऐसे कुछ परिवर्तन हमको देखने को मिलते रहते हैं। तो जो विधानसभाएं हैं, है ना, विधानसभाएं, विधानमंडल यानी जो राज्य हैं इनके जो कानून निर्मात्री जो संस्था है वो आपका विधानमंडल कहलाती है। ठीक है, तो आइए हम लोग विधानमंडल के बारे में जानते हैं। तो विधानमंडल राज्यों की एक संसद है, आप जान लीजिए। राज्यों की संसद को क्या कहते हैं? विधानमंडल। और केंद्र की संसद को क्या कहते हैं? लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का है। आज हम लोग विधानमंडल के बारे में भाग 6 में जो हमारा वर्णित है अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक भाग 6 में राज्य के बारे में उल्लेख किया गया है। लेकिन अगर हम विधानमंडल की बात करेंगे तो भाग 6 के अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक के मध्य, 168 से लेकर के 212 के मध्य जो है ये क्या है? राज्यों के विधानमंडल के बारे में उल्लेख किया गया है। क्लियर? राज्यों के विधानमंडल के बारे में उल्लेख भाग 6 में किया गया है अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 212 के मध्य में। ठीक है, अब इसमें अनुच्छेद 68 में 168 में क्या कहता है? वह कहता है प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों व अन्य राज्यों में 1 सदन से मिलकर के बना होगा। यानी कह रहा है कि जो विधानमंडल होगा, विधानमंडल जानते हैं कानून बनाने वाली संस्था, संसद कानून बनाने की संस्था होती है। राज्यों का विधानमंडल राज्यों का संसद होता है, तो कानून निर्मात्री सभा। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं अनुच्छेद 168 में ये कहते हैं हमारे संविधान निर्माता कि अगर किसी राज्य में एक ही सदन है यानी विधानसभा है तो विधानसभा प्लस राज्यपाल से मिलकर के क्या होगा? विधानमंडल का निर्माण होगा। लेकिन अगर किसी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद भी है तो विधानसभा, विधान परिषद प्लस राज्यपाल मिलकर के राज्य की विधानसभा का गठन करेंगे। ठीक है, यानी राज्य की विधानसभा कहलाएंगे। यही बात कह रहे हैं। ठीक है, और जिन राज्य ये बात कही है, जिन राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन होंगे वहाँ एक का नाम विधान परिषद होगा और एक का नाम विधानसभा होगा। विधानसभा तो जानते हैं, विधानसभा तो हर राज्य में है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम देखेंगे तो दिल्ली और पुदुचेरी में भी विधानसभा है, बाकी और जगहों पे विधानसभा उस रूप में नहीं है। बाकी सभी राज्यों में विधानसभाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बात यही कह रहे हैं कि विधान परिषद जो है, मतलब जो अगर कहीं पे सदन में किसी राज्य में अगर
विधानसभा ना कहिए, विधानमंडल द्विसदनीय है, तो दूसरा जो सदन होगा वो विधान परिषद होगा। और ये ध्यान रहे, पहला सदन यहाँ पर क्या होगा, हमेशा विधानसभा होगी, और द्वितीय सदन जो आपका होगा वह क्या होगा, विधान परिषद होगी। ठीक है, क्योंकि ये पहली संस्था है विधानसभा जो सभी राज्यों में है। ठीक है, विधान परिषद बाद में कुछ राज्यों में है, कुछ राज्यों में नहीं है, 7 राज्यों में है। कौन कौन से राज्यों में है अभी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यही बात इसमें है कि दूसरे सदन का नाम जो है विधान परिषद होगा। ठीक है, और पहले जो है, पहले सदन का नाम अगर 2 सदनीय है तो पहले सदन का नाम विधान परिषद होगा और दूसरे सदन का नाम विधानसभा होगा। ठीक है, लेकिन वैसे भी आप जानें कि अगर कहीं कुछ नहीं है, मतलब विधान परिषद नहीं है, तो वहाँ पहला सदन विधानसभा यानी सर्वे सर्वा होगा, दूसरा कहने की गुंजाइश ही नहीं है, सदन ही होगा, एक ही सदन होगा। आगे क्या कह रहा है, अतः विधानमंडल राज्यपाल और एक सदन वाले राज्यों में विधानसभा व 2 सदनों वाले राज्यों में विधानसभा एवं विधान परिषद से मिलकर बना होता है। वही बात मैंने कहा कि अगर विधानमंडल की बात करेंगे, अगर राज्य में राज्य की विधायिका है ना, या विधानमंडल है द्विसदनीय है, तो दोनों सदन यानी विधानसभा, विधान परिषद और प्लस राज्यपाल मिलकर के वहाँ का क्या कहेंगे, विधानमंडल कहलाएंगे। ठीक है, और अगर कहीं एक सदनीय व्यवस्था है तो वहाँ के जो आपके विधानसभा होगी प्लस राज्यपाल मिलकर के वही सदन का गठन करेंगे, विधानमंडल का गठन करेंगे। ठीक है, ये बात मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ, ये बात रिपीटेड है यहाँ पे। वर्तमान में कुल 7 राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय है। बहुत ही दिलचस्प बात है, ये ध्यान आपको रखना है कि वर्तमान समय में केवल 7 स्टेट्स हैं जहाँ पर कि विधानमंडल द्विसदनीय है, बाकी सभी जगहों पर विधानमंडल एक सदनीय है। ठीक है, लेकिन अभी जम्मू एंड कश्मीर भी एक तरह से कहिए वो क्या पूर्ण राज्य के दर्जे से हटा करके उसको क्या कर दिया गया है, अनुच्छेद 370 आर्टिकल समाप्त करके उसको राज्य के दर्जे से हटा करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर एक जो टेरिटोरी प्रदेश बना दिया गया है, दूसरा आपका लद्दाख बना दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ पर भी पहले जब ये राज्य हुआ करता था तो विधानसभा थी और विधानमंडल भी था, विधान परिषद भी थी वहाँ पे। ठीक है, तो ये एक था, लेकिन अभी देखिए इलेक्शन होने वाले हैं, सरकार उस पर सर्वे वगैरह कर रही है, वो आगे इलेक्शन करेगी, फिर उसके बाद में संरचना अपनी बनेगी वहाँ पर, विधानसभा विधान परिषद का स्वरूप क्या होगा, वर्तमान स्वरूप भिन्न हो चुका है। ठीक है, अनुच्छेद 370 करने पे बाकी जो हमारे 6 राज्य जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके उसको लेकर के 7 और जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके जो है 6 राज्य जो हैं जहाँ पर विधानमंडल द्विसदनीय है, जिनमें आप नामों को के बारे में अगर दिमाग से रखें, इसको ध्यान जरूर रखिएगा। एक तो उत्तर प्रदेश है, दूसरा बिहार है आपका, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथा आपका आंध्र प्रदेश है, पांचवा आपका तेलंगाना है। ठीक है, और छठा आपका कर्नाटका है। ये जो आपके 6 स्टेट्स हैं, है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के मतलब जो स्थिति जो है वो मैंने आपको चर्चा की। तो अगर आप समझना चाहें तो ये 7 राज्य हैं जहाँ पर विधानमंडल द्विसदनीय है, बाकी सभी जगहों पे विधानमंडल एक सदनीय है। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ प्रस्तावित है कि जहाँ विधानमंडल 2 सदनीय होने वाला है या विधान परिषद का गठन होने वाला है। तो देखिए किसी भी राज्य में विधानमंडल में विधान परिषद के गठन का, चाहे आप कहिए उसके मतलब गठन करना या कहिए उसको समाप्त करने की जो पावर होती है वो केंद्रीय संसद में होती है, पार्लियामेंट यानी सेंट्रल पार्लियामेंट में होती है, यानी लोकसभा राज्यसभा में के पास होती है। किसी राज्य की क्या करना कि विधान परिषद हो या विधान परिषद ना हो, यानी कि विधान परिषद है तो उसको समाप्त करना और विधान परिषद नहीं है तो उसको क्रिएट करना का कार्य कौन करता है, संसद करती है। तो संसद में क्या है, 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद के गठन की संस्तुति दे दी है। आगे चल करके यहाँ पे विधान परिषद आपको देखने को मिलेगी। एक तो आपका राजस्थान है और दूसरा आपका असम है। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ लिखा है, इसके अलावा राजस्थान और असम को संसद के विधान परिषद बनाने की अनुमति दे रखी है। ठीक है, तो अगर ये हो जाएगा तो ये आप ध्यान में रखिएगा, कौन सा, राजस्थान और असम एक ऐसे राज्य हैं, 2 ऐसे राज्य हैं कि जहाँ पर विधान परिषद की स्वीकृति संसद द्वारा हो चुकी है। क्लियर। अब देखिए अब कैसे ये मतलब विधानमंडल द्विसदनीय होने के लिए संसद के पास कौन से अनुच्छेद के तहत पावर है कि द्विसदनीय वो बना सके विधानमंडल को। तो अनुच्छेद 169 के तहत संसद को यह शक्ति दी गई है,
ध्यान सुनिएगा, अनुच्छेद 169 के तहत संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह विधान परिषद का उन्मूलन कर सकता है या स्थापना कर सकता है। ठीक है, उन्मूलन या स्थापना कर सकता है। ठीक, ये बात तो है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो पूछ सकता है एग्जाम में कि विधान परिषद का उन्मूलन या स्थापना करने का अधिकार संसद को किस आर्टिकल में है? 169 में है, याद रहे। यदि संबंधित राज्य की विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत, देखिए कैसे गठन होता है, मैं पहले आपको समझा दूं, फिर मैं आपको रीड कर दूंगा, मैं पढ़ दूंगा इस चीज़ को। देखिए होता क्या है कि अगर किसी राज्य की विधानसभा जो है वह अपने बहुमत के आधार पर, यानी कि 50% + 1 है ना, बहुमत के आधार पर कोई विधेयक पारित कर देती है ना, ऐसा विधेयक पारित करती है अपनी विधानसभा में कि विधान परिषद का गठन करने के लिए वो क्या बहुमत से पारित हो जाए सदन में। अब बहुमत का डिफिनीशन क्या है? 50% + 1 वाला बहुमत होना चाहिए। अब उसमें क्या है कि जिस दिन ये बहुमत पारित किया जा रहा हो उस दिन सदस्य संख्या जो उपस्थित हो उसका 2/3 सदस्य उसमें समर्थन में रहें, और वो 2/3 सदस्य जो है 50% प्लस वाले से अधिक की संख्या में, मतलब कम ना हो उससे। अगर वो पारित कर देते हैं तो संसद जो है साधारण बहुमत के द्वारा, साधारण विधि के द्वारा किसी भी राज्य में जो है विधान परिषद के गठन के लिए क्या कर सकती है? आदेश दे सकती है या परमिशन दे सकती है उनको कि बनाने के लिए। तो वही बात है अपनी, देखिए अगर मान लो कि कोई संबंधित राज्य है कि विधानसभा है, वो क्या करती है अपनी कुल सदस्य संख्या का, यानी कि उसकी विधानसभा में जैसे कुल संख्या कितनी है, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में तो 403 है, तो वहाँ पे कुल सदस्य संख्या के बहुमत मतलब 50% + 1, ठीक है, तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3, वही मैंने कहा ना, जो उपस्थित हैं उनका 2/3 सदस्य बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर देती हैं, तो संसद साधारण कानून की प्रक्रिया बनाने की, साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से ही उक्त आशय का कानून बनाकर विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन कर सकती है। अनुच्छेद 169 कहता है कि विधानसभा जो है संसद विधानसभा में, अगर विधानसभा में मतलब यानी कि विधानसभा जो है वहाँ की विधानसभा के जो सदस्य हैं अगर वो बहुमत के आधार पर, ठीक है, बहुमत के आधार पर ये पेश करते हैं कि साहब यहाँ मतलब हमारे यहाँ विधान परिषद नहीं रहनी चाहिए या हमारे यहाँ विधान परिषद होनी चाहिए, बहुमत के आधार पर कर देते हैं, ये प्रस्ताव पारित कर देते हैं, तो क्या करते संसद उस पर तुरंत उसको कानून बना सकती है कि मतलब वो अगर उन्होंने राज्य में विधानसभा ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया है तो संसद उस पर साधारण बहुमत के, साधारण कानून के तहत यह मतलब जो है विधान परिषद का निर्माण कर सकती है या उसका उन्मूलन कर सकती है। कहने का मतलब ये है अगर मान लो किसी राज्य, उत्तर प्रदेश में है, मान लो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, अगर मान लो उत्तर प्रदेश का की जो विधानमंडल है ये चाहता है कि विधान परिषद का समाप्त कर दिया जाए, तो ये क्या करे कि अपने बहुमत के आधार पर एक प्रस्ताव लाए, ठीक है, और बहुमत में प्रस्ताव इस रूप में रहे कि जैसे कि जितने सदस्य सदन में उपस्थित हों और मतदान कर रहे हों उनका 2/3 सदस्य इस पक्ष में वोट दें कि हमारे यहाँ विधान परिषद नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, और ये वो जो 2/3 सदस्य हों वो किसी भी कंडीशन में 50% + 1 से ना कम हो, ठीक है। अगर ऐसा आशय पास कर देते हैं और संसद के पास ये बात जाती है तो संसद साधारण विधि द्वारा तुरंत यहाँ से विधान परिषद समाप्त कर देगी, ठीक है, विधान परिषद जो है उसको ख़त्म कर देगी। और अगर यही कंडीशन कोई और राज्य चाहता है और वो चाहता है कि हमारे यहाँ विधान परिषद का गठन हो तो वो इसी तरह का आशय देगा तो विधान परिषद का गठन हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, अनुच्छेद 169 के तहत यह प्रावधान किया गया है, ठीक। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा विधानसभा के बारे में। ये तो आपका विधान परिषद के बारे में गठन के संदर्भ में हम लोगों ने देखा बच्चों, ठीक है, ये तो हम लोगों ने विधानसभा के गठन के बारे में देखा कि कैसे विधान परिषद का गठन होता है, ठीक। विधान परिषद के गठन के लिए अनुच्छेद 168 हमने देखा और 169 के संदर्भ में कुछ चीज़ें हम लोगों ने जानी। अब हम लोग बात करेंगे राज्य विधानमंडल, देखिए द्विसदनीय होता है, एक होता है इसमें विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। तो आज हम लोग इसमें विधानसभा की डिटेल करने की कोशिश करते हैं कि विधानसभा है क्या और कैसे ये स्वरूप करती है। तो देखिए विधानसभा जो होती है
एक तो प्रथम सदन कहलाती है, निम्न सदन कहलाती है। यहाँ के जो लोग हैं, मतलब यहाँ के जो उम्मीदवार हैं या सदस्य कहिए, उम्मीदवार ना कहिए, सदस्य कहिए, सदस्य क्या होते हैं? सदस्यों के लिए ये सिस्टम है कि वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। और ये निम्न सदन के रूप में रहता है कार्य। इसके सदन के सदस्य जो है 5 साल के लिए कार्यकाल में रहते हैं, ठीक है। ये सब थोड़ी सी मतलब जो है विधानसभा के संदर्भ में है। ये निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन के रूप में प्रथम सदन या विधि निर्माण करने वाला सदन के नाम से नाना प्रकार के नामों से इसको जानते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट सदन यही होता है, ठीक है। और देखिए कहाँ कहाँ, सभी राज्यों में तो विधानसभाएँ हैं, सभी राज्यों में। इसके अलावा कुछ केंद्र शासित प्रदेश, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर मैंने इस नाते यहाँ लिखा क्योंकि इसमें टेरिटोरी प्रदेश है, लेकिन फिर भी वहाँ विधान परिषद है, ठीक है। ये अभी आगे जब चल करके आप देखेंगे, जब चुनाव होंगे तो आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। अभी तो क्या हो गया है, उसको अनुच्छेद 370 खत्म करने के कारण से उसमें थोड़ा सा उसकी संरचना की जो विविधता है, चुनाव होकर के लोग जाएंगे। विधानसभा के भी सदस्य उसमें होंगे और फिर विधान परिषद का भी सदस्य का चुनाव अपने हिसाब से जैसे होता है वो प्रक्रिया बनेगी वहाँ पे, तो ठीक है। तो विधानसभा के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो विधानसभा जो है निम्न सदन होता है, सबसे पॉपुलर सदन होता है, लोकप्रिय सदन जिसे कहते हैं, प्रथम सदन भी इसे कहते हैं, विधि निर्माण करने वाला सदन कहते हैं। और सभी राज्यों में विधानसभाएं होती हैं। विधान परिषद मैंने बताया कि 7 राज्यों में है, 2 में प्रस्तावित है, राजस्थान और असम में प्रस्तावित है। और उसके अलावा मैंने बताया बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और कर्नाटका में मौजूदा समय में विधान परिषदें हैं। बाकी सभी जगहों पे विधानसभाएं हैं। तो हम लोग टॉपिक विधानसभा पढ़ रहे हैं, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि विधानसभा क्या है, कैसे करता है। यही कानून बनाता है, यही सबसे महत्वपूर्ण सदन है, और बाकी सारे सदन इसके आगे गौड़ की भूमिका में रहते हैं। जो केंद्र में लोकसभा की जो स्थिति है, वही राज्यों में क्या है, आपकी विधानसभा की स्थिति होती है, ठीक है। और सारे मंत्री जो चुने जाते हैं, बनते हैं, वो सब कहाँ से बनते हैं? विधानसभा से ही बनते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 170 के बारे में देखते हैं। इसमें क्या कहते हैं? विधानसभा के गठन एवं संरचना संबंधी प्रावधान दिया गया है। यानी विधानसभा का गठन कैसे होगा, उसकी संरचना कैसे होगी, यह आर्टिकल क्या कहता है? 170 कहता है कि स्वरूप क्या होगा, कैसे गठन किया जाएगा और क्या संरचना होगी विधानसभा की, यह अनुच्छेद 170 कहता है, ठीक है। ये राज्यों के संदर्भ में है ही। किसी राज्य की विधानसभा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्यों से मिलकर बनी होगी। तो देखिए, हाँ, यहाँ पे क्या कह रहा है? अनुच्छेद 170 कह रहा है कि विधानसभा के गठन तथा संरचना संबंधी प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो गठन और संरचना संबंधी प्रावधान में कैसे गठन होगा, कितने सदस्यों का गठन होगा और संरचना क्या होगी? तो किसी भी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और मिनिमम संख्या 60 हो सकती है। बात स्पष्ट हो गई होगी। अधिकतम किसी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है और मिनिमम विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या होती है वो क्या होगी? 60 होगी। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं, 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर अपवाद है, वहां पर 60 से भी कम है। उनके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो इसमें है आपका सिक्किम, मिजोरम, गोवा और पुदुचेरी। सिक्किम, मिजोरम, गोवा एवं पुदुचेरी में जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या है वह 60 से भी कम है। सिक्किम में 32 सदस्य हैं विधानसभा के, मिजोरम में आपके 40 सदस्य हैं विधानसभा के, गोवा में 40 सदस्य हैं विधानसभा के और पुदुचेरी में 30 सदस्य हैं विधानसभा के। यही वाला आंकड़ा जो मैंने बताया था कि यहाँ पे मंत्रियों की जो संख्या बनाई जाएगी विधानसभा में, तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15%। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं जो राज्य बहुत कम राज्य हैं, तो कम से कम ये 12 मिनिस्टर बना सकते हैं, 12 मंत्री ये लोग बना सकते हैं। तो ये 4 राज्य हमेशा ध्यान रखिएगा अपवादिक रूप में आते हैं कि जहां पर 60 विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से भी कम है। क्लियर? बाकी सभी जगह पर अधिकतम 500 हो सकते हैं और मिनिमम 60 हो सकते हैं। लेकिन सिक्किम में आपका 32 है, गोवा में आपका 40 है, मिजोरम में आपका 40 है और पुदुचेरी में आपका 30 है। ठीक है, ये सदस्यों की संख्या है, ये अपवाद हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 403 है। क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं।
ये विधानसभा के जो सदस्यों का जो निर्वाचन होता है लगभग कितनी जनसंख्या के ऊपर होता है एक सदस्य का, तो लगभग करीब में 75,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य विधानसभा के चुने जाते हैं। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्टिकल 1333 की बात करते हैं, 333 की। ये क्या कहता है, यदि राज्यपाल को यह समाधान हो जाए यानी कि आश्वस्त हो जाए, निश्चिंत हो जाए या प्रूफ हो जाए, वो सिद्ध हो जाए कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। अनुच्छेद 333 कहता है कि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि विधानसभा के चुनाव में आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है वह नहीं है, तो वो अपने विवेक से एक आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को नियुक्त करने की शक्ति उनके पास प्राप्त है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल को आंग्ल भारतीय समुदाय के एक प्रतिनिधि को नियुक्त करने की शक्ति दी गई, तो अनुच्छेद 333 में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य की नियुक्ति करने की विधानसभा में राज्यपाल को शक्ति दी गई है। लेकिन एक चीज़ और भी दिलचस्प बात है कि जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल को अपने विधानमंडल में 2 महिला सदस्यों की नियुक्ति करने का भी अधिकार दिया गया है। ये पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट ये तथ्य है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा इस समय कहिए कि जो राज्य था, अभी क्या संरचना बनेगी, क्या इसमें कुछ फेरबदल भी होगा या नहीं होगा, लेकिन आप जानकारी रखिए कि वहाँ पर 2 महिला सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, और यह आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व होता है 333 सदस्यों को 333 में यह दिया गया है, प्रावधान किया गया है। किसके बारे में, आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यपाल की शक्ति के बारे में दिया है। ठीक है, आगे है विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि किस में विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है वह किस आर्टिकल में है, तो 332 में। 333 में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को लेकर के राज्यपाल की शक्ति के बारे में एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं। वहीं अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को के नियुक्ति के संदर्भ में प्रावधान दिया गया है। ठीक है, ये होता है। अब इसके अलावा है कि विधानसभा का कार्यकाल किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 172 में विधानसभा के कार्यकाल के बारे में उल्लेख किया गया है। 172 कहता है, अनुच्छेद 172 ये कहता है कि विधानसभा का जो कार्यकाल होगा वह क्या होगा, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। लेकिन अगर विधानसभा अपना बहुमत सरकार खो देती है तो विधानसभा क्या कर दी जाएगी, भंग कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। तो कोई निश्चित कार्यकाल इस रूप में कहिए कि 5 वर्ष का है ना, और अगली जब तक विधानसभा चुन करके नहीं आती है तब तक लोग उस पद पे अपने रहते हैं। वैसे अनुच्छेद ये ध्यान रखिएगा 172 जो कहता है वह विधानसभा में कार्यकाल के संदर्भ में है। अगर मान लो विधानसभा के बारे में जो हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा कि जो मंत्रिमंडल की जो स्थिति होती है, मंत्रिपरिषद अगर अपना विश्वास खो देती है तो क्या हो जाएगी, विधानसभा भंग हो जाएगी। वही सेम कंडीशन यहाँ पर होगी कि जैसे ही अगर उन्होंने अपना विश्वास खोया तो क्या हो जाएगा, विधानसभा भंग हो जाएगी, लेकिन तो कार्यकाल यानी कि समय से पहले उनका समाप्त हो जाएगा। वैसे अगर सामान्य तौर से देखें तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है जब उनकी पहली बैठक शुरू होती है विधानसभा के सदस्यों की। ठीक है, तो ये है। अनर्हता के बारे में बताया गया है कि किस कौन सी किस अनुच्छेद में बताया गया है कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, है ना, विधानसभा के जो सदस्य हैं इनकी सदस्यों की जो अयोग्य घोषित कैसे किया जा सकता है, किस अनुच्छेद में दिया, तो अनुच्छेद 192। आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। अनुच्छेद अनर्हता के बारे में जो दिया गया है अनुच्छेद 192 में दिया गया है। इसमें कि किस कंडीशन में बताई गई हैं सारी बातें, जो कंडीशन आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में या जो आपका लोकसभा के संदर्भ में जो बात बताई गई है कि कैसे कोई सदस्य अयोग्य घोषित होगा, जो आपका लोकसभा में जो मैंने स्पष्ट रूप से डिटेल बताया है वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी फॉलो होगी।
कोई भी सदस्य अयोग्य होने के लिए ये कंडीशन आपको वहाँ से आप देख लेंगे। उस वीडियो को आप लोग देखिएगा तो आपको उम्मीद है कि समझ में आएगा, तो वहाँ से आप इसको देखेंगे। तो अनुच्छेद आप याद रखिएगा 192 में है क्या, अनर्हता के बारे में है। और पदाधिकारियों के बारे में अगर देखा जाए तो पदाधिकारियों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जानते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के बारे में सुने होंगे, विधानसभा उपाध्यक्ष के बारे में सुने होंगे। तो विधानसभा में ये जो टोटल सदस्य होते हैं उनकी जो कार्यवाही, जो सदन की जो कार्यवाही चलती है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, अध्यक्ष महोदय जो होते हैं वो सदन की कार्यवाही के संचालन में उसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। और अध्यक्ष हमेशा क्या, सत्ता पक्ष का व्यक्ति होता है, ठीक है। उसके पास कुछ विशेष पावर्स भी दी गई हैं, है ना, जो कि जो लोकसभा अध्यक्ष की जो पावर है सेम ऐसी स्थिति विधानसभा अध्यक्ष की पावर होती है, ठीक है। उसके अलावा जो ये क्या होता है, सत्ता पक्ष का ही व्यक्ति कोई विधानसभा अध्यक्ष बनता है। जैसे लोकसभा में क्या, लोकसभा अध्यक्ष हमेशा सत्ता पक्ष का ही व्यक्ति होता है, ठीक है। उसी तरह से वहाँ जो लोकसभा में जैसे उपाध्यक्ष जो होते थे वो विपक्ष के मोस्टली होते हैं, ठीक है। और उसी तरह से राज्यों में अगर हम बात करेंगे तो उपाध्यक्ष जो है विपक्ष का होता है। तो इसके आधार पर वो कार्यों का संचालन करते हैं। ये काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी पुराने वाले जो आपकी लोकसभा है उस मतलब आपकी जो लोकसभा में जो संरचना हम लोगों ने बताई थी सेम वैसे कमोबेश आपकी ये जो है विधानसभा के बारे में भी सारी चीज़ें वही नियम कानून इस पर भी लागू होते हैं, ठीक है। तो कमोबेश ये थोड़े से चीज़ें थी जो कि आपने इसमें जाना। अब हम लोग कल जो है अगला जो वीडियो देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि विधान परिषद की संरचना के बारे में कुछ, उसकी डिटेल्स के मेंबर्स के बारे में कुछ जानेंगे। फिर उसके शेष और भागों को हम लोग कल जानने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये सब सारे तथ्य आप लोगों को बच्चों समझ में आ रहे होंगे। इसको आप लोग बड़ी सावधानी और बड़ी बारीकी के साथ देखिए, एक एक अनुच्छेद को आप लोग याद कर डालिए। जैसे इसमें हमने इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें बताई हैं, वहाँ देखिए अनुच्छेद 168 क्या कहता है, अनुच्छेद 169 क्या कहता है, अनुच्छेद 170 क्या कहता है, अनुच्छेद 333 क्या कहता है, अनुच्छेद 332 क्या कहता है, अनुच्छेद 172 क्या कहता है, 192 क्या कहता है। ये सब बड़ी ही रोचक चीज़ें हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप मेंस बेहतर तरीके से लिख पाओगे, आपकी समझ विकसित होगी, तो आप किसी भी चीज़ में बहुत अच्छे से आप लिख पाएंगे और प्रश्नों के जवाब देने में सक्षमता आपकी स्थिति बन पाएगी आपकी। तो इस नाते आप लोग बच्चों बहुत अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है होगा। आता है कि नहीं समझ में आता है वीडियो आप लोगों को? आप लोग कोई कमेंट नहीं करते, किसी तरह का कोई आप लोग उस पर रिस्पांस नहीं देते, तो इससे कुछ आकलन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हम लोगों को भी थोड़ी ऊर्जा कम मिल पाती है। बहरहाल ऊर्जा में कोई कमी नहीं होगी। हम लोग जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे सारे फैकल्टी जिस तरह से पढ़ा रही है वो आपको कंटिन्यूसली उसी रूप में मिलते रहेंगे। आप जब तक सफल नहीं हो जाते हैं तब तक हम आपके साथ ऐसे ही लगे रहेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे होंगे वो ज़रूर सफल होंगे एग्ज़ाम्स में। आप लोग एक विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने कार्य को करिए, सफलता तो आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। तो आप लोग भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करके यह सूचित किया करिए कि सर हम पढ़ रहे हैं, कैसे हमारी स्थिति है, क्या है, ये सारी चीज़ें करते रहें, जिससे कि आपको और बेहतर चीज़ें जो आपको ना समझ में कोई तथ्य आ रहे हों वो भी हम लोग बताने का प्रयास करें। ऐसा हम कोशिश करते हैं कि कहीं से कुछ छूटे ना। और अगर कहीं से किसी को लगता है कि कुछ एक चीज़ें पूछनी हो तो वो चाहे तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, चीज़ों को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद।